नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार कहानियों के कारवा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लेखक रे ब्रैडबरी द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है ऑल समर्स इन अ डे। तो चले दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। प्लैनेट वीनस पर लगातार बारिश होती है। प्लैनेट वीनस में हर 7 साल बाद सूरज निकलता है और वो भी सिर्फ 2 घंटों के लिए। स्कूली बच्चों का एक ग्रुप अपने क्लासरूम में खिड़की के आसपास भीड़ लगाया हुआ था क्योंकि सभी बच्चे वहां पर बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे। बच्चे 9 साल के थे, जिसका मतलब था कि वे बारिश के रुकने के अंतिम समय में केवल 2 साल के थे और 7 साल पहले सूरज निकला था। मार्गोट नाम की एक छोटी बच्ची 5 इयर्स पहले प्लैनेट अर्थ से प्लैनेट वीनस आई थी। उसे याद था कि सूरज कैसा होता है क्योंकि वो प्लैनेट अर्थ पर रहकर सूरज का अनुभव कर चुकी थी। आने वाली धूप की तैयारी में क्लास में सभी बच्चों को पिछला दिन सूरज के बारे में पढ़ने लिखने के लिए कहा गया था। हालांकि बच्चों ने आरोप लगाया कि उन्होंने कविता में सूरज की तुलना फूल से करने की बात नहीं लिखी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मार्गोट सूरज को याद नहीं कर सकी और आगे ऐसी अफवाह थी कि मार्गोट के परिवार उसे वापस प्लैनेट अर्थ पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस वजह से उसके क्लासमेट्स उससे नफरत करने लगे। उन सभी बच्चों ने मार्गोट पर एक भयानक चाल खेली। उन्होंने उसे बताया कि सूर्य के दिखाई देने पर वैज्ञानिक उनकी भविष्यवाणी में गलत थे, जिससे कि मार्गोट घबरा गई। उसकी चिंता केवल तब बढ़ गई जब बच्चों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सभी बच्चे अपने आप से खुश होकर वहां से लौट आए क्योंकि उनके टीचर उन्हें उस घटना के लिए इकट्ठे करने के लिए आए थे जिसका वे इंतजार कर रहे थे। बारिश रुकते ही बच्चों के कान सन्नाटे से भर गए। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी बच्चे धूप में निकल पड़े। सभी बच्चे टीचर की वार्निंग से बेखबर थे कि उनके पास केवल 2 घंटे हैं क्योंकि वे तेजी से बढ़ रहे पत्ते की तरह से भागते हैं और अपनी त्वचा को जलाने वाले सूरज का आनंद लेते हैं। बच्चों ने सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए अपना ज्यादातर समय खेल में ही बिता दिया। अचानक छिटपुट बारिश की बूंदें फिर से गिरना शुरू हो गई। इससे कुछ बच्चों की आंखों में आंसू आ गए और वे दुखी होकर स्कूल लौट आए क्योंकि धूप की अंतिम किरणों की जगह बारिश के बादलों ने ही ले ली। एक बार जब वे वापस अंदर आए तो तूफान पूरी तरह फिर से शुरू हो गया। अचानक किसी एक बच्चे को याद किया गया। उन्होंने बाहर जाने से पहले एक रूम में ताला लगा दिया था। सभी बच्चे अपने चेहरे को नीचे करके काफी उदास हो गए थे क्योंकि वे सभी बच्चे उस जगह से लौट आए थे जहां पर उन्होंने मार्गोट को लॉक कर दिया था। जब बच्चों ने मार्गोट को उस कमरे से बाहर जाने दिया तब मार्गोट ने एक शब्द भी नहीं बोला। दोस्तों, ऐसे कुछ और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल रियल फैक्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।